अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और अफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, तो हुजूर बुजुर्गों को जहमत क्यों देते हैं? हम हुसैन के मातमी हाजिर हैं। आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी के कातिल क्यों मानते हैं? मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था? बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था? रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था? सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था? हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था? यजीद की बैयत करने वाला कौन था? हम गरीब हैं, लेकिन हमारा झगड़ा मानने पे नहीं है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो हजरत अली को मानता ना। आज हमारे मुसलमान भाई हमसे कहते कि हम तो मौला अली को मानते हैं। हमारा झगड़ा आपसे मनवाने पे नहीं है। अल्लाह भी सिर्फ मानने का हुक्म नहीं दे रहा, तस्लीम करने का हुक्म। सिर्फ अली की शख्सियत को ना मानो, अली की विलायत को तस्लीम करो। सैयदा की सदाकत को ना मानो। इसकी आवाज बेहतर कर दे जी, गूंज खत्म कर दे। सैयदा की सिर्फ सदाकत को ना मानो, बीबी के हक को तस्लीम करो। मेरे सामने इज्जतदार चेहरे तशरीफ फरमा है, झगड़ा मानने पे नहीं है, झगड़ा सैयद सिर्फ तस्लीम करने पे। किबला काज़ी साहब, खुदा ने तस्लीम का हुक्म दिया, इन पे तहकीक का हुक्म नहीं दिया। इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म नहीं है। तहकीक होती है गैर मासूम की बात में, तहकीक होती है गुनाहगार की बात में, तहकीक होती है बशर की बात में। जहां आले मोहम्मद हो वहां तहकीक नहीं होती, वहां सिर्फ तस्लीम होता है। तहकीक मुझ जैसे हकीर की बात पे हो सकती है, 14 की बात पे तहकीक नहीं होती। आज सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है, जिन पे तहकीक होनी चाहिए थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है। नहीं नहीं, आप तवज्जो ही नहीं फरमा सके सर। जिन पे तहकीक होनी थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, जिनको तस्लीम करना था उनके फजाइल पे तहकीक की जा रही। कुरान मंजिल तस्लीम पे है, तहकीक पे नहीं। नबी मंजिल तस्लीम पे है, मंजिल तहकीक पे नहीं। इमाम मंजिल तस्लीम पे है, मंजिल तहकीक पे नहीं। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, तस्लीम करो। बगैर देखे तस्लीम करो। फरिश्ता किसी ने नहीं देखा, यकीन है तस्लीम की वजह से। जन्नत में कोई नहीं गया, ख्वाहिश है तस्लीम की वजह से। जहन्नम जलती हुई किसी ने नहीं देखी, खौफ है तस्लीम की वजह से। ये चीजें नजर नहीं आई तो मानी क्यों थी? कहते हैं नबी ने कहा था, नबी के कहने पे ना देखी चीजें मान ली हैं, गदीर पे दिखाया हुआ हाथ क्यों नहीं मान रहे? खुदा पे तहकीक नहीं, खुदा पे तहकीक नहीं है। बतौते साहबान से खुदा पे तहकीक नहीं, तस्लीम है। नबी पे तहकीक नहीं, तस्लीम। मुझे आज तक कोई बंदा बताया जाए जिसने आके मौलवियों ने इकट्ठे होकर कहा आए कुरान की आयतों पे तहकीक करें। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, खैर सब ना समझ में फिर भी मानो। अगर आप कहेंगे कुरान सी कौन सी आयत है जो समझ में नहीं आती, अनगिनत 20 आयतें मैं पढ़ देता हूं जो अकल इंसानी से बाहर है, लेकिन सीना कुरान में होने की वजह से तस्लीम की जा रही है। आदम बगैर माँ बाप के दुनिया पे कैसे आया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना। पहाड़ों के ऊपर पानी चला गया और नूह की कश्ती तैरती कैसे रही? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा कैसे किया था? तहकीक नहीं करनी,
तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहे, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। याकूब को यूसुफ के कुर्ते ने आंखें कैसे दे दी, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। असहाबे कहफ जिंदा कैसे बैठे हैं, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करता था, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम कर। अगर कुरान की इन आयतों पे तहकीक नहीं होती तो फिर ये भी तहकीक नहीं होनी कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने खैबर का दर कैसे उखाड़ दिया, अली ने मुर्दे को जिंदा कैसे कर दिया, अली रिस्क कैसे बांटता है। कुरान पे तहकीक करे वो भी काफिर है, जो अली के फजाइल पे तहकीक करे वो भी काफिर। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। फजाइल अली अगर नहीं समझ में आ रहा है, तहकीक का हुक्म तो फिर भी नहीं। हम कौन होते हैं इख्तियारात अली को जांचने वाले? आज तक अमीर अल मोमिनीन की जुबान से ज़ाहरी तौर पे दुनिया छोड़ के जाते हुए आखिरी जुमला अक्ल इंसानी पे छाया हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो। मौला आप हिजरत के बिस्तर पे सो के नबुव्वत बचाई, उठ के नहीं कहा कि आज कामयाब हो गया। आपने खैबर का दरवाजा हवा में उखाड़ा, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। आपको खंदक में कुल्ले ईमान की सनद मिली, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। खुम्मे गदीर पे आपकी विलायत का ऐलान हुआ, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। मेरे मालिक पूरी जिंदगी में ये जुमला जुबान से नहीं निकला, आज 19 रमजान की सुबह आपकी जुबान से ये जुमला क्यों निकला कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मेरे सामने अहले इल्म चेहरे तशरीफ फरमा है। 80 जंगों में मेरे बादशाह अली गए, किसी मैदान जंग में अली को शहादत नहीं मिली। अमीर अल मोमिनीन ने मुसल्ले का इंतखाब क्यों किया? अली मैदान जंग में शहीद हो जाते तो क़यामत तक के लिए मुर्र कह देता, दीन बचाते हुए जैसे बाकी शहीद हुए थे। अली को भी शहादत मिली, अली ने मुसल्ले का इंतखाब किया। अमीर अल मोमिनीन ने मुसल्ले को चुना। मुसल्ला किस लिए चुना था? अगर बात आप तक पहुंच गई तो दिलों से दुआ लेना चाहता हूं। अमीर अल मोमिनीन की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के हर एक मुर्रक को देख रही थी। मौला जानते थे कि कल को दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कहेंगे कि अली अल्लाह है, जो कहेंगे अली खुदा है। अली ने 19 रमजान की सुबह सर सजदे में रखा, सजदे में सर रखा था, कातिल ने अली के सर पे ज़रब लगाई। अली ने फरमाया अब जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी हर कोई कहेगा अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था। मैंने सजदा करके उसे बचा लिया, अली कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाह। जिसका सजदा तौहीद को बचा ले। हमारे सजदे हैं गुनाहों की माफी के लिए, अमीर अल मोमिनीन का सजदा है उसे बचाने के लिए। अगर इजाजत दें तो लफ्ज तब्दील करूं, हम सजदा करके खुद को बचाते हैं, अली सजदा करके उसको बचाता। अमीर अल मोमिनीन के सजदे में तौहीद की बका। अली की जुबान से यह निकलना चाहिए था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, तो हुजूर बुजुर्गों को जहमत क्यों देते हैं? हम हुसैन के मातमी हाज़िर हैं। आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी के कातिल क्यों मानते हैं? मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था?
बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था? रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था? सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था? हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था? यजीद की बैयत करने वाला कौन था? हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। जो मदीने से निकाले उसे भी रजी अल्लाह कहा जाए। हम अमीर अल मोमिनीन मुतवज्जह साहब, हम जिक्र अमीर अल मोमिनीन पे किसी जिक्र को तरजीह देते ही नहीं। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है सरदारों के होते हुए नौकरों की बात छेड़े। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, नफरतें नहीं मोहब्बतें फैलाने के लिए पैगाम दो। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के बाद 10 सहाबा किराम के नाम ऐसे हैं जिन्हें वो अशर मुबशरा कहते हैं। अशर मुबशरा कौन है? वो कहते हैं कि वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जाने में जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नत में जाओगे। तो आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। अब मेरा ख्याल है कि लफ्ज कहने के बाद मुझे चेहरों की जियारत करने का लफ्ज कहां तक हुआ। आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। मेरे सामने ये जितने बैठे हैं इन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। क्या नबी ने नहीं कहा जो हुसैन को रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब? बशारत वाले और हैं, जमानत वाले और। बरादरान ईमानी, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह तक सिवाय आले मोहम्मद के कोई नहीं पहुंचा सकता। इनके अलावा तो किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं। आदम, दुनिया में आदम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, उसने कहा गर्दश लैलो नहार। मतवजे मुकम्मल है सरकार। मेरी यहां पहली हाजिरी है, वैसे जिंदगी की पहली मजलिस नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार। ये सैयद मुनव्वर शाह साहब तशरीफ फरमा है, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब के बेहतरीन दरीना साथियों में इनका शुमार होता है। जनाब सैयद काज़मी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे मोहसनीन में इनका शुमार होता है। लिहाजा अहले इल्म मेरे सारे अपने ज़ाती चेहरे तशरीफ फरमा। मैंने कभी किसी नई जगह पर जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अली वालों का मजाज एक ही होता है। इनके सिवा मुझे कोई ऐसा दिखा जो हमें अल्लाह से मिला है। हजरत आदम दुनिया में है, अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, कहने का सूरज का निकलना और वक्त पे गरूब होना, ये हवाओं का चलना, ये दरिया का, ये सारी दलीलें हैं कि ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा है। यानी कि हजरत आदम ने भी अल्लाह मनवाया तो निशानियों से। मैं ठीक कह रहा हूं? हजरत नूह आए, लोगों से कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। जनाब नूह ने कहा कि तनूर से पानी निकलेगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वो बचेगा। ये इस बात की दलील है कि मेरा अल्लाह ऐसा है जो इतने पानी में मेरी कश्ती को तैरता हुआ रखे। निशानी से अल्लाह मनवाया। हजरत इब्राहीम अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया नारे नमरूद का गुलजार होना। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया कोहे तूर। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह है, लोगों का दलील, फरमाया यद बैज़ा। हर एक नबी ने दलीलों से बताया कि अल्लाह है। कूफे के मिंबर पे अली बैठे थे, फरमाया अल्लाह है। एक यहूदी का दलील, फरमाया हम अल्लाह के होने की दलील है। अल्लाह खुद तो जमीन पे नहीं आ सकता ना, तो वो मखलूक तक फैज कैसे पहुंचाना था? सूरज जमीन पे नहीं आता, शुआओं को भेजता, शुआएं फैज सूरज से लेती हैं, मखलूक को बांट देती। शुआएं सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता।
चले मेरी नौजवान नस्ल सामने तशरीफ फरमाए तो मैं रमजान का मसला इसी बात से हल कर दूं। जाओ इल्म फल्कियात वालों से पूछो, मौसमियात वालों से पूछो। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि सूरज तलू पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचने। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मजाफात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन 2 इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह ना समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ, लिहाजा आपकी समातों के इस म्यार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे की। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं। और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत कसम अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीदनी होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं, अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल सहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा। अब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है 8 पैरा रोजा जो बगैर खाए पिए रखा जाए, बल्कि मौलवी कहते हैं मस्जिदों वाले कि इसकी ज्यादा फजीलत है क्योंकि ये बगैर खाए पिए रखा। अच्छा, बगैर खाए पिए रखा हो गया, जो रोजा बगैर खाए पिए रखा जा सकता है बगैर खाए पिए खोला क्यों नहीं जा सकता? रोजे का तो अपना वक्त है, उसने ये नहीं देखना कि आपने खजूर खाई है कि नहीं खाई। आप फजर पढ़ें या ना पढ़ें, जब फजर का वक्त गुजर जाएगा तो वो गुजर गया। इबादत जो होती हैं ये इंसान की मोहताज नहीं होती, इंसान इबादत का मोहताज।
लेकिन ये सारी मनफी सोचें इसलिए आई कि जब दीन वारिसों से छोड़ के अपने जैसों से लोगे तो फिर यही हालत हो। लिहाजा जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, बगैर इनके अल्लाह समझ में नहीं आ सकता। ये रमजान का महीना वो है जिसमें गुनाहगार भी अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जाता है उसमें सही साहब कि नियत की जाती है कि 2 रकअत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। हमारे यहाँ असल में मसला ज्यादा ये है कि अक्सर चीजें जो हैं उनका ताल्लुक जब अरबी जुबान से आ जाता है तो हम उससे बेखबर हो जाते हैं। मसलन नियत की इबादत की कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन, ये कुर्बतन इल्लल्लाह क्या है? कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। अब आपने मेरी सोचों से ज्यादा दाद दे दी, ये जुमला आप समझिएगा और इसी पे नतीजा दे दूं। इंसान नियत करता है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं, अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह की तरफ करीब। जिस शय के आपने करीब होना हो उस शय का किसी एक जगह पे महदूद होना जरूरी है। मसलन मैं कहूं कि ये जो हवा चल रही है मैं इसके करीब होना चाहता हूं, तो हवा तो चारों तरफ चल रही है, मैं किधर करीब हूं? मैं पानी में तैर के कहूं कि मैं पानी के करीब होना चाहता हूं, क्या बात? तो कैसे होगा जब मैं हूं ही पानी में? जब हर जगह अल्लाह ही है तो फिर आप किसके करीब हो रहे हैं? जितना आसान कहेंगे उतना आसान कर लूंगा, लेकिन बात को समझिएगा जरूर। नीयत है कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। मैं मजमे से कहूं थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब हो जाए, इसका मतलब मिंबर यहां है, आप उधर से इधर की तरफ आए, इधर करीब हो रहे हैं, इसका मतलब मिंबर इधर है उधर नहीं। अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो अल्लाह को एक जगह पे मानना पड़ेगा। जिधर हम जा रहे हैं उधर अल्लाह है, जिधर से हम जा रहे हैं उधर अल्लाह नहीं। तो जो उधर हो और इधर हो वो अल्लाह होता ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलना और मैं अकीदा आपके कलेजे में रख के वापस आ जाऊंगा। हम अकायद के हवाले से खुद कुछ हमलावर है कि पता भी नहीं चलता, और उस वक्त पता चलता है कि जब हम उसके बिल्कुल करीब ब्लास्ट हो जाते कि अकीदा उसके अंदर अब सरायत कर गया। आप अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं सैयद, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं तो अल्लाह है कहां? पहले बताओ, क्या आसमानों पे अल्लाह है? तो अगर आसमानों पे है तो जमीनों पे कौन है? तो अल्लाह आसमानों पे है जमीनों पे नहीं, तो इसका मतलब है माज़अल्लाह वो उधर है और इधर नहीं। अगर कहें कि वो आसमानों पे भी रहता है जमीनों पे रहता है, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है, फिर हम उसके तगय्युर के कायल हो जाएंगे, वो हरकत में भी नहीं। अगर हम कहें वो एक जगह पे रुका हुआ है, फिर हम उसके सकूत के कायल हो जाएंगे, वो साकन भी नहीं। अगर हम कहें कि वो हर जगह में आ गया है, फिर हम उसके हलूल के कायल हो जाएंगे। तो फिर जिसके करीब होना जा रहे हो वो है कहां? चले मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। मैंने समझा कि मैं अहमदपुर जाऊंगा, मेरा एक पुराना दौर गुजरा है। हमने बहुत पहले 8-9 साल पहले मुनव्वर शाह जी साहब फैसलाबाद में, इन्होंने मेरे शहर में कचरा पड़ा था। मैं कहूँ जी मैं मुनव्वर शाह साहब से मिलूंगा, मैं अली काज़मी साहब से मिलूंगा, मैं शहबाज साहब से मिलूंगा। मैं इनके घरों के एड्रेस नहीं जानता था। जब मैं अहमदपुर पहुंचा तो मुझे अब ये नहीं पता कि ये कहाँ रहते हैं। मैंने कहा जी मैंने उनसे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? किसी ने बताया कि अगर आप उनसे मिलना चाहते, अगर उनका एड्रेस नहीं पता तो उनके किसी करीबी से पूछ लें। सजदों में अल्लाह ढूंढने वालों, अगर अल्लाह नहीं मिल रहा तो अल्लाह के किसी करीबी से पूछ ले। अगर आपको अल्लाह नहीं मिल रहा तो आए पहले किसी अल्लाह के करीबी से पूछ लेते हैं कि अल्लाह है कहां। ऐसा ही है जी। अगर इजाजत दें तो फिर अगली मंजिल पे चलें। आए हम चलते हैं, कहां से पूछे कि अल्लाह कहां है? वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। नजर वो नहीं आ रहा था, दिखाई वो नहीं दे रहा था, बोल वो हमसे नहीं रहा था, लमस में वो नहीं आ रहा था, सूंघने में वो नहीं आ रहा था, चखने में वो नहीं आ रहा था, हवा से खमसा में भी नहीं आ रहा था। और हम नियत कर बैठे थे कि हम उसके करीब हो रहे हैं।
जब कहीं से नहीं मिला तो मैं कुरान के सामने गया, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, इंतहाई रूहानी माहौल बन गया मजलिस का। ऐ अली के खामोश जाकर, मैं अल्लाह के करीब होने गया, अल्लाह मिल नहीं रहा, तू मुझे कोई अल्लाह के करीब ही बता दे। मैंने जब कुरान के सामने हाथ जोड़े, कान लगाया, तो कुरान से आवाज आई कि मेरे सीने में 4 ऐसे हैं जिनका दावा है कि वो उसके करीब गए। इन 4 से मिल, ये तुझे बता सकते हैं कि वो कहां रहता। अब बिल्कुल मैं करीब आ गया और समझ भी नहीं आनी कि मैं गुजरा कहां से हूं। मैंने कहा पहला उनका हजरत मूसा, इसका दावा है कि ये अल्लाह से बातें करता था। मैं बारगाह कलीमुल्लाह में गया, मैंने कहा ए अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं, बता कितना करीब करेगा। हजरत मूसा की आवाज है, उसने मुझे खुद तूर पे रोक दिया है। तमन्ना यही थी, लेकिन कोहे तूर पे खड़ा, कोहे तूर से आगे तो मैं गया ही नहीं। मैंने कहा तुझसे ज्यादा कोई अल्लाह के करीब है? उसने कहा हाँ, मैंने एक गुजरता देखा है। कौन? उसने कहा मरियम का बेटा, नाम उसका ईसा। अहमदपुर वालों, रियासत वालों, दिल से दुआ देना, मैं ईसा के पीछे दौड़ा तो वो भी 4थे आसमान पे बैठा हुआ था। मैंने कहा ए हजरत ईसा, ए बतूल ज़ादा, तू तो अल्लाह के करीब होने गया था। उसने कहा 4थे पे पहुंचा। उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा मूसा तूर पे खड़ा है, तू 4थे आसमान पे खड़ा है, तुझसे भी कोई आगे गया? उसने कहा एक फरिश्ते को गुजरते देखता हूं, जिसके पास वही होती है और जिसे जबरील अमीन कहते हैं। रियासत वालों, सर ना हलाना, जुबान को जहमत देना। मैं जबरील के पीछे दौड़ा तो वो भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। हाय हाय हाय। ले सैयदाद, आप जरा मजमे की तरफ ध्यान करना, कहां कहां चेहरे का रंग उतरा है, कहां से दुआ निकलेगी, कहां से धुआं निकलेगा, ये मुझे अंदाजा मिंबर से बैठ के कर लेना है। मूसा तूर पे खड़ा था, ईसा 4थे आसमान पे खड़ा था, जबरील सिदरा पे खड़ा था। मैंने कहा जबरील अमीन, तुझसे भी कोई आगे गया है? जबरील ने कहा मैं सिदरा पे रुक गया और मोहम्मद जूती पहन के चला गया है। मैं सिदरा पे रुक गया और नबी नलैन पहन के चला गया है। मैंने सरकारे रिसालते माप के कदमों पे हाथ रखे। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मूसा तूर पे है, ईसा 4थे आसमान पे है, जबरील सिदरा पे है, तू अल्लाह के करीब चला गया। फरमाया मैं भी करीब होने के लिए गया था, उसने पर्दे के पीछे मुझे रोक दिया। जब पर्दा उठा तो अंदर से हाथ अली का। अब अगर हाथ यहीं पे रहे तो मैं यहां नतीजा देने लगा हूं, अगर मुस्तफा भी अल्लाह के करीब जाए तो वहां भी अली की कुर्बत को पाता है। अब तुमने नीयत की थी मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूं, करीब अली के बगैर हो नहीं सकता। बाकी जगहों में से अली बाद में निकालना, पहले नीयत में से निकाल के बिस्मिल्लाह से। कुर्बत इलाही का नाम है अली। उसके पास मुकम्मल ताकत है या नहीं? अला कुल्ल शैइन कदीर, हर शय पे कुदरत रखने। सीधा हम तक नहीं पहुंचा, हम तक सीधा अल्लाह आया ही नहीं, इन्होंने बताया कि है। ये जो सारे कलमा पढ़ते हो ना, अशहदु अल्ला इलाहा, हम गवाह, मैं गवाही देता हूं है, ये सबसे पहले गवाही इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा है, हमने कहा है। इनकी है का नाम तौहीद है। इन्होंने कहा है, हमने क्या, हमने तो अल्लाह नहीं देखा, इन्होंने बताया कि अल्लाह है। हमने इनकी जुबान पे यकीन रखा, उस यकीन को ईमान कहते हैं, तस्लीम किया, इस तस्लीम को इस्लाम कहते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। तो वो अल्लाह सीधा नहीं आया, इनके जरिए से है।
कुरान भी हमारे दिलों पे नहीं भेजा, फरिश्ता भी हम तक नहीं भेजा, इनके पास भेजा। जन्नत की सरदारी भी हमें नहीं दी, जहन्नम से बचाने का इख्तियार भी हमें नहीं दिया, इन्हें दिया। ये भी मेरे बदे हाथ है, फैसला घर जाके करना। जो अल्लाह सारी ताकत होने के बावजूद इनके बगैर हम तक नहीं आता, तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करें? मतवजे साहबान, नहीं आया वो अल्लाह हम तक। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए, उस अल्लाह ने हम तक पहुंचने के लिए आले मोहम्मद को वसीला फैज करार दिया। अल्लाह मखलूक हुज्जत, वो अपना फैज इन्हें देता है, हम अपनी दुआएं इन्हें देते हैं। ना वो डायरेक्ट फैज देता है, ना वो डायरेक्ट दुआ सुनता है। यही वजह है कि इस दरमियानी वसीला फैज की वजह से वो कहता है तुम दरूद पढ़ो, हम कहते तू दरूद पढ़। नहीं, आप बात नहीं समझे, खवास ने समझी है, अवाम ना समझ सकी। मैं फिर करीब करता हूं। हम जब दरूद पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह तू दरूद पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो कह रहा तुम पढ़ो, हम कह रहे तू पढ़। वो हमें हुक्म दे रहा है, हम उसे कह रहे हैं, तो फिर दरूद है क्या? दरमियान में ये फैज है। वो भी कहता है इनसे मांगो, हम भी कहते हैं इनके वसीले से दे। दरमियान से वसीला निकाल दिया जाए तो दरूद तो मुकम्मल ही नहीं होता। और दरूद के बगैर तो अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं करता, वो नहीं कबूल करेगा। वो कहता अच्छा मुसल्ले पे मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, मुसल्ले पे हर मुसलमान सिर्फ आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है। हम शिया पढ़ते हैं, हम मुख्तसर दरूद पढ़ते हैं, मेरे अहले सुन्नत भाई पढ़ते हैं, वो दरूद इब्राहिमी पढ़ देते हैं। वो कहते हैं कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम, जैसे तूने इब्राहिम पे भेजा और इब्राहिम की आल पे भेजा। वो भी दरूद पढ़ते, लेकिन वो भी दरूद सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ते। लेकिन जब मुसल्ले से उतरे तो फिर दरूद को मुख्तलिफ घरों में भेज दिया। आले ही व सहाबे ही व अज़वाजे। मेरा हाथ बांध के सुन्नी भाइयों से गुजारिश है, मुसल्ले पे आपने सिर्फ आल पे पढ़ा, मुसल्ले से उतर के आपने कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे। तो अगर आपने दरूद उन पर भेजना है तो फिर मुसल्ले पर भी भेजें। वो कहते जी मुसल्ले पे भेजेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, तो जिनके जिक्र से नमाज बातिल हो जाए, जब अल्लाह अपने जिक्र के साथ सिवाय अहले बैत के किसी और का जिक्र सुनना नहीं चाहता। आज हमें कहते हैं जी आप सिवाय आले मोहम्मद के किसी की बात क्यों नहीं करते? भाई हमारा क्या कसूर है? अल्लाह किसी की सुनना नहीं चाहता। नहीं, आप समझे ही नहीं सरकार। हम पे यही इल्जाम है ना कि शिया सिर्फ आले मोहम्मद की बात करते, सहाबा की बात क्यों नहीं करते, या नबी की बीवियों की बात क्यों नहीं करते? तो मैं वही सवाल आपकी तरफ पलटा देता हूं, आप नमाज में सिर्फ आल पे दरूद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह अपने जिक्र में सिवाय आले मोहम्मद के अलावा किसी और जिक्र को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये मेरे नौजवान बच्चे जो जिनका ताल्लुक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, जब इनका दौर आया, क्योंकि अब उर्दू अरबी दोनों ख़त्म हो गई, तो अब इनकी किताबें इंग्लिश में आ गई, तो अब दरूद को भी और मुख्तर कर दिया गया। पीस बी अपॉन हिम, PBUH। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद बाबा जी अपनी तकरीर में कहा था, खवास के लिए मैं दुआ ले लूं। क्या बात? अगर इंग्लिश में भी दरूद पढ़ा था तो फिर हिम क्यों कहा, देम क्यों नहीं कहा? फिर तो पूरे कबीले में भेजना था ना।
ये हैं वो मखसूस लोग जिन्होंने अल्लाह की पहचान करवाई। आज अगर आप नमाज कबूल करवाना चाहते हैं तो इनके बगैर कबूल नहीं हो सकती। रिसालत इमाम की बारगाह में एक सहाबी आया, किबला बुखारी साहब, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह, नेकियां कितनी और गुनाह कितने, हसनात कितनी और सय्यात कितनी। वो समझ रहा था कि नबी एक एक चीज लिखवाएंगे। नबी कहेंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, माल खाना हराम। उसे कहा नबी लंबी फरिश्त बताएंगे। नबी ने फरमाया नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सदा से दुआ लेने लगा, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं नेकियां पूछ रहा हूं, फिर मैं भी बता रहा हूं, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सुन्नी किताब से ना दिखाऊं तो आपका नहीं 14 का मुजरम। उसने कहा नेकी कौन सी और गुनाह कौन सा है? फिर मैं हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली वो नेकी है जिसकी वजह से नेकियां भी नेकियों में शुमार होती हैं। बुग़्ज़े अली वो गुनाह है जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह में बदल जाती हैं। अगर मजमा साथ दे, बंदा दिल में बुग़्ज़े अली रख के मुसल्ले पे आए, बंदा नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में झूठ लिख लेते हैं। उसने नमाज पढ़ी थी, जाकर सब पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। अच्छा मुतवज्जे साहब, हुब्बे अली नेकी, बुग़्ज़े अली गुनाह। चले मैं अपने जमींदार तबके के लिए बात को आसान कर देता हूं कि बंदा बाद में सवाल करेंगे जी ये देखे जी इन्होंने कहा कि अली से बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह नमाज को भी झूठ लिखेगा, ये कैसे हो सकता है? अभी साबित करता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दो, उसके बाद पाक चीजें भी डाल दी जाओ, निजस हो जाए। बुग़्ज़े अली है निजासत। दिल में बुग़्ज़े अली रख के बंदा कुरान भी पढ़ता रहे, कुरान भी फायदा नहीं देता। मुसल्ले पे क्या पढ़ना है? कुरान ही पढ़ना है ना। तो कुरान तो अली के बगैर फायदा देता ही नहीं। आखिरी मार्फत की गिरहा खोल लें और आपको सलाम करें। अल्लाह कुरान में कहता है कि इस कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, किताब मकनून, जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। ताहिर नहीं, मुताहिर। जो पाक हो उसे ताहिर कहते हैं, जिससे पाक हो उसे मुताहिर। इस कुरान के अंदर खुदा कहता है किताब छुपी हुई है, कुरान के अंदर छुपी हुई है। आज तक मुफस्सरीन गूंगे हैं कि कुरान में कौन सी किताब है जो छुपी है। दो सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे आपस में कह रहे थे ये कुरान के अंदर कौन सी किताब छुपी। या करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे। एक सहाबी ने दूसरे से कहा इससे पूछो ये अली का शागिर्द है। सलमान मोहम्मदी को बुलाया गया। उस सहाबी ने कहा सलमान, कुरान के अंदर की किताब छुपी हुई है, तू जानता वो किताब कौन सी है? सलमान मुस्कुरा के कहते बताऊं या दिखाऊं? सुनना चाहते हो या देखना चाहते हैं? उसका बड़ी अच्छी बात होगी अगर तू दिखा दे। उनके ज़हन में ये था कि अभी सलमान कुरान उठाएगा और कुरान उठा के किसी आयत पे उंगली रख के कहेगा ये वो आयत है जिसे अल्लाह ने किताब कहा है, ये वो सूरत है जिसे अल्लाह ने किताब कहा है। अहमदपुर वालों, बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, सलमान मोहम्मदी बजाय कुरान उठाने के मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला, सीधा दहलीज सैयदा पे आया। दहलीज सैयदा पे आकर सर सजदे में रखा। रखने के बाद दहलीज सैयदा पे हाथ रखा। ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। उन्होंने कहा बूढ़ा हो गया, अली की मोहब्बत में क्या कह रहा है? ये तो तहलीज ज़हरा है, तहलीज ज़हरा को कुरान से शबीह दे रहा है। सलमान मुस्कुरा कर मुझे बताओ कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? उन्होंने कहा आयतें निकलती हैं। सलमान ने कहा यहाँ बैठो, अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें निकलती हुई दिखा। तुमने सिर्फ लफ्जों वाला कुरान पढ़ा है यार।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ले जी गुफ्तगू तमाम इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। सांसों ने वफा की और मालिक की बारगाह में कबूल हुआ। दोबारा आपके सामने इंशाअल्लाह ऐलान बाबा जी ना करवाओ, इंशाअल्लाह कोशिश मुकम्मल होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कोशिश इंशाअल्लाह। अब तो फासले भी सिमट गए हैं, मोटरवे ने फासले बड़े करीब कर दिए हैं। आपका फासला बाकी शहरों से दूर नहीं रहा। वैसे भी फासले किलोमीटर से नापे नहीं जाते, फासले दिलों की दूरी से नापे। मालिक इंशाअल्लाह, मालिक के हजूर कबूल हुआ तो सलाम होगा। इज्जत वाला घर था, मुसलमानों ने बुरे तरीके से लूटा। दुआ हासिल हो गई, आने का मकसद पूरा हो गया। जो पैगाम दिल में था वो अहबाब के ज़हनों तक पहुंच गया। बस मेहमान समझ के, हाँ हाँ बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाएं, तशरीफ़ लाएं, तशरीफ़ लाएं। सैयद नजमुल हसन शराजी साहब, मेरे इलाके का एक मोतबर नाम, बाइज़्ज़त नाम, मालिक हासदीन के हसद से, शरीरों के शर से, शयातीन के हमले से महफूज फरमाए। कोशिश ये है कि बस अब दो आंसू आंखों में आए। अगर मैंने हक़ के मवद्दत अदा किया, जो आपके सामने मैंने तज़किरा आले इत्तिहार किया, तो अगर आप उसकी कोई ना कोई की मुझे कीमत देना चाहें तो वो कीमत दाद की सूरत में नहीं, मिन्नत सिर्फ इतनी है कि कभी भी ज़िंदगी में अली की विलायत को न छोड़ो। बिस्मिल्लाह बाजी, बिस्मिल्लाह, आओ आओ, बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। अली की विलायत को न छोड़ना, हुसैन की अज़ा को न भूलना और बतूल के हक़ को न भूलना। विलायत अली भी बड़ी कीमत देने के बाद बची है। इस अली वलीउल्लाह के लिए हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ हैं, अली की बेटियों के सर का लहू है। आज नौजवान बच्चे मजलसों में आके हमसे सवाल करते हैं कि जी बताएं, हमसे लोग पूछते हैं अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? रसूल के कफन पे लिखा है, बतूल के पहलू पे लिखा है, हसन की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, हुसैन की 13 ज़रबों पे लिखा है, अकबर के कलेजे पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासम की गठरी पे लिखा है, औन मोहम्मद के बिखरे हुए जनाजों पे लिखा है। अगर सैयद मुझे माफ कर दे तो ज़ैनब की चादर पे लिखा है, सज्जाद के रुखसारों पे लिखा है, सकीना के बहते हुए कानों पे लिखा है, शाम की गलियों की दीवारों पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कुम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी के सर पे लिखा है। इस अली वलीउल्लाह के लिए क्या कीमत देनी। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास का जुमला है, अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद। शहीद फरमाया करते थे कि अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली खतून कत्ल हुई वो मोहम्मद की बेटी थी। घर आके मारा मुसलमानों ने रसूल की बेटी। जुर्म सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली। आज लोग एतराज़ करते थे हम अली वलीउल्लाह की बात करें, लोग हमसे बोलना छोड़ देंगे, लोग हमसे गुफ्तगू करना छोड़ देंगे। तो अली वलीउल्लाह की खातिर तो लोगों ने मोहम्मद का जनाजा भी छोड़ दिया। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में तो लोगों ने बतूल का दरवाजा जला दिया। अली की इज्जतदार बेटियां शाम के बाजार में गई तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली के लिए। मेरे बाद मेरे भाई सैयद नजमुल हसन शराजी मुफस्सल मुसाहिब आपको अमीर अल मोमिनीन का और ईद के हवाले से पैगाम आपको सुनाएंगे। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम बुरे तरीके से लूटा है उम्मत ने मोहम्मद। ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में बहनों को पेके घरों की तरफ नजरें होती, किसी का बाप आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, रेड़ी लगाने वाला भाई, भट्टे पे मजदूरी करने वाला भाई बहन के सर पे प्यार देने के बाद ईद के कोई पैसे बहन के हाथ पे देना, भाई का सर चूम के कह दिया तू आ गया मेरी हो गई, बस मुझसे मिलने आ जाया कर।
मुझे इसी बात पे तसल्ली है कि मेरा पेट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब अगर मातम की तैयारी कर सको तो करना। 40 हिजरी 21 रमजान अली की आंखें बंद हुई। 9 दिन के बाद कूफे में ईद आ गई। हसन आ गए आलिया के घर। हसन ने आलिया के सर पे प्यार देके कहा, ज़ैनब आज भाई बन के नहीं बाबा बन के आए हो। अली की बेटी मुझसे कुछ बाप बन के मांगना चाहती है तो मुझसे मांग। रो के कहती है, हसन अगर कुछ मांगू मुझे देगा? हसन रो के फरमाते, जो मांगेगी मैं वो दूंगा। फिर रो के कहती, फिर मेरी एक मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, क्योंकि जब गाजी चलता है तो बाबा अली। हसरत रही अली की बेटियों की। जिस कूफे में बाबे की शाही देखने के लिए आई थी वहां उजड़ गए। मेरा मालिक जल्द अज जल्द ये पाबंदियां खत्म हो, हम खुल के हुसैन को रो सके। हर चीज के बगैर गुजारा है, हमारा हुसैन के मातम के बगैर गुजारा नहीं। हम मर सकते हैं लेकिन हम हुसैन का जिक्र नहीं छोड़ सकते। सदा से माफी मांगे, बिल्कुल मुख्तसर करूंगा ताकि मेरा भाई अपने हिस्से की नौकरी दे सके। आखिरी जुमला पढ़ के मैं सलाम करने लगा हूं। इज्जत वाली बेटी कूफे में बाप की शाही देखने के लिए आई थी। बाप ने अपनी शाही में बुलाई थी बेटियां। जब बाप के बाद कैद होके कूफे में, अब बाद वक्त मेरा भाई पढ़ेगा। उजड़े हुए वक्त की एक कहानी सुनो और सलाम करो। करबला से कूफा पहुंचे। कूफे गली का पहला बाजार, कूफे का बाजार आना था शहर का। मौला सजाद ने, जिस मलाउन के हाथ में काफले की मुहार थी, मौला सजाद ने उसे कहा कि हम इस बाजार से नहीं गुजरेंगे। उसने कहा मैं इसी बाजार से गुजारूंगा। ऊंट से मेरी आलिया की आवाज है, सजाद हम इस बाजार से क्यों नहीं गुजर रहे? मौला सजाद रो कहते अम्मा मजबूरी। सजाद मजबूरी बता। मौला सजाद रो कहते इस गली में हबीब का घर है। आपने हाय कह दिया, आपके डर से मैंने अगला जुमला नहीं पढ़ा था। मौला की आवाज है, इस गली में हबीब का घर है और तेरे सर पे चादर नहीं। बीबी दे कहती है हबीब का घर इस गली में है? हाँ मैं इसी गली में। मौला सजाद की आवाज आई, वो सामने छत पे हबीब का बेटा खड़ा। अब करीमी सुनाऊं अली की बेटी की। रो के कहती सजाद फिर यहां से गुजर। अब मैं क्यों? रो कहती आई तो हूं, इसे बाबे का पुरसा दे लो। और तेरी करीमी के सदके तेरे 9 मारे गए, तुझे रोने कोई नहीं आया। तेरी सब भाइयों की मारी गई, तेरा मातम करने कोई ना आया। इस गली से गुजार, मैं हबीब के बेटे, हबीब का पुरसा दे लो। माओ बहनों बेटियों के मातम के लिए अगला जुमला पढ़ो। हबीब के मकान की छत के करीब बीबी का ऊंट आया। हबीब के बेटे ने चेहरा बदला, पिछले कदम हटा। बीबी की आवाज आई, बेटा मेरे करीब आ, बेटा मेरे करीब आ। बच्चे की आवाज आई। बीबी देख रही, मैं तुझे बुला रही हूं, तू वापस क्यों जा रहा है? अगर यही जुमला तुमने सुन लिया तो इसी जुमले पे कलियों पे मातम करोगे, मुझे आगे मुसाहिब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीबी ने कहा मैं तुझे बुला रही हूं, तू वापस क्यों जा रहा है? बच्चा आंखों पे हाथ रख कर रो के कहता, बीबी मैंने कूफे में आज तक मर्द कैदी देखे थे, पहली बार मैंने कोई मजदूर कैदी देखी है। मैंने पहली बार किसी औरत के हाथों में रस्सियां देखी हैं। अल्लाह जाने किस जुर्म में तेरे हाथों में रस्सियां आई हैं। बीबी रो के दी, मेरा जुर्म बाद में पूछना। अपनी माँ से कह तुझे कैदर बुला रही है। हबीब का बेटा देना ना, बीबी मेरी